नमस्कार दोस्तों। हाथरस में जो हुआ आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, जो कि एक बहुत बहुत दुखदायक घटना है। इसको लेकर वर्ल्ड लीडर्स का भी रिएक्शन सामने आया है एंड सीएम योगी ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करने के आदेश दिए हैं। हाथरस हादसे की होगी न्यायिक जांच, सीएम योगी का ऐलान। आफ्टर मीटिंग दोज इंक्वायर्ड एंड कीन ऑफ डीकेस्ड, जो इस केस की जांच कर रहे हैं और मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करने के आदेश दिए हैं, विच विल बी हेडेड बाई ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। और जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको पुनिश किया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बता दूं, मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच चुकी है। और जो सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर या फिर गॉडमैन था सूरज पाल सिंह अक्का भोले बाबा, वो अभी भी फरार है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर्स। इसमें मुख्य आरोपी हैं देव प्रकाश मधुकर और अदर अनआइडेंटिफाइड पीपल्स। बता दूं, इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। और एफआईआर को रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून इनेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने। सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे भारतीय साक्ष्य बिल आया है। तो ये तीन कानून 1 जुलाई 2024 से इनेक्ट हुए हैं। इन्हीं के बेसिस पे एफआईआर को रजिस्टर किया गया है और एफआईआर के बेस पे एसआईटी फॉर्म की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सेवरल एंगल्स नीड टू बी प्रूव्ड, क्योंकि किसी एक एंटिटी को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स भी जिम्मेवार हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारे भोली भाली जनता है, आम जनता, जो कि इन सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर्स से प्रभावित हो जाती है, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। एसआईटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो अपॉइंट की जाती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस क्राइम्स व्हेन द एग्जिस्टिंग फोर्स इज इनसुफिशिएंट फॉर द प्रोब। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फोर्स है यूपी पुलिस। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एसआईटी फॉर्म करने की पावर रखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कर सकते हैं टू इन्वॉल्व इन द केस। एंड एसआईटी में ट्रेंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं इन इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स क्राइम इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कंडोलेंस मैसेज दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। यहाँ पे आप रसिया इन इंडिया देख पाओगे। प्रेसिडेंट ऑफ रसिया व्लादिमीर पुतिन सेंट ए कंडोलेंस मैसेज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर द ट्रेजिक स्टैम्पेड इन उत्तर प्रदेश, यानी कि हाथरस में जो घटना हुई है। इसके अलावा बाद में इन्होंने ये भी कहा कि प्लीज कन्वे करना वर्ड्स ऑफ सिंपैथी एंड सपोर्ट टू द नियर एंड डियर वंस टू द डिकेस्ड एज वेल एज विशेज ऑफ ए फॉर ए स्पीडी रिकवरी ऑफ ऑल इंजर्ड। तो ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आया है। हालांकि वर्ल्ड मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रहा है, जैसे बीबीसी का आर्टिकल है व्हाट वी नो अबाउट द इंडिया कर्स दैट किल्ड 121, और रूटर्स का भी आर्टिकल देख पाओगे। सीएनएन ने भी इस पे आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए हैं। ऑल राइट, तो बात करते हैं जुडिशियल इंक्वायरी क्या होती है और इंडिया में स्टैम्पेड को लेकर कौन कौन से कानून बने हुए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कौन कौन सी गाइडलाइंस पेश की हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना। तो जुडिशियल इंक्वायरी एक फॉर्मल लीगल इन्वेस्टिगेशन ही होती है कंडक्टेड इनटू ए मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न बाय ए जज। अब यहाँ पे शुरुआत में मैंने बताया कि जो जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसको हेड किया जाएगा बाय ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। अब एक ऐसी इंक्वायरी जिसको रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा लीड किया जा रहा है या फिर हेड किया जा रहा है, उसको हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू दिस टेम्पलेट इन इंडिया। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की हम बात करें बीएनएस 2023, तो उसमें सेक्शन 106 कहता है डेथ्स बाय द नेग्लिजेंट एक्ट। सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस कहता है यदि किसी की डेथ हो जाती है केस्ड बाय रश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, तो ऐसे केसेज में पनिशमेंट 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। वैसे आपको बताऊं, आईपीसी में भी सेक्शन 304A, सेक्शन 336, 337, 338 भी इसी चीज को जो है डील करते थे। और ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी इसको डील करता है।
पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, लोकल म्यूनिसिपल लॉज एंड गाइडलाइंस भी हमारे देश में है। इन्फोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ऑफिशियल्स की भी यहाँ पे होती है। इसके अलावा कोर्ट्स जो हमारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने भी समय समय पे रूलिंग्स एंड डायरेक्टिव्स यहाँ पे दी हैं, सविता संज्ञान लेकर भी, और जो केसेस सामने आए हैं उनको लेकर भी। जैसे हम बात कर सकते हैं 2014 में जो रतनगढ़ टेम्पल था यूपी में, वहां पे भी स्टैम्पेड हुआ था, उसको लेकर फिर गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके अलावा कुंभ मेला में जो स्टैम्पेड हुआ था 2013 में, उसमें भी आई थिंक 250 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पेश की थी। और ऐसे ही हम बात कर सकते हैं बेंगलोर में जो फायर क्रैकर्स या फिर फायर वर्क शो था, उस समय स्टैम्पेड हुई 2020 में, उस समय भी गाइडलाइंस देश में जारी की गई थी। तो ऐसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको दिया गया है, उनको डायरेक्टिव्स जो है पब्लिक के लिए दी गई हैं। लेकिन अब हमारे देश में समस्या ये है कि उन डायरेक्टिव्स को, उन रूलिंग्स को मानता कौन है। अब ये जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन होते हैं, इनके कहने से, इनके बुलावे से हमारी जो भोली भाली जनता है वो लाखों की संख्या में पहुंच जाती है इनके दर्शन करने, इनके जो है भाषण को सुनने के लिए। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे एक्यूज्ड हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सख्त से सख्त सजा यहाँ पे देनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि देखिए एक विकसित भारत का सपना देखने वाले देश में भगदड़ जैसी खबरें तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसे में सरकारों को भी यहाँ पे जिम्मेवार होना होगा, और जो हमारी आम जनता है उसको भी कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। राइट, अब जो भी रूमर्स फैलाए जाते हैं वो मोस्टली केसेस में फेक ही होते हैं। तो ऐसे में रूमर्स से बचना चाहिए, और जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पे जाने से भी बचना चाहिए। हम अपने परिजनों को, हमारी माताएं बहनों को भी ये समझा सकते हैं कि ये जो गॉडमैन अपने आप को कहते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर्स होते हैं, इनके पास जाने से हम बचें। ठीक है, तो ये लेक्चर था, अभी तक की न्यूज़ थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।